अर्थात पूर्णिमा के प्रारंभ से 13वां दिन इसको त्रयोदशी कहते हैं और इसी प्रकार अमावस्या के प्रारंभ के 13वें दिन को इसको त्रयोदशी कहते हैं। इन दोनों ही दिन को प्रदोष का व्रत धारण करते हैं भोलेनाथ को मानने वाले, भोलेनाथ को पूजने वाले, जो इन नकली कथावाचकों द्वारा मार्ग से भटकाए गए, अर्थात देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा, जिनके साथ चंद्रमा ने मुंह काला कर लिया था। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 14वां। मामला ये है कि प्रजापति दक्ष की 28 पुत्रियां थी। 28 पुत्रियों में से एक सती बाबा भोलेनाथ को ब्याही थी और बाकी 27 पुत्रियां चंद्रदेव पर आसक्त हो गई थी, चंद्रदेव से प्रेम करने लगी थी, तो 27 की 27 चंद्रदेव को ब्याही थी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री धनाना धाम की जय। सत साहिब। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए, ऐसे कर्म जीव के ला दिए, ईव झड़े ना झाड़े। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े। परमेश्वर कबीर कहते हैं कि ये नकली धर्म गुरु गांव गांव में जाकर बैठ गए और इन्होंने गांव के गांव बिगाड़ दिए। मनमुखी पूजा, मनमुखी साधना और मनमुखी कथाएं बना बना के इन्होंने समाज में परोस दिया। ऐसी ही एक व्रत कथा का नाम है प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा क्या है, आज हम आपको बताएंगे। प्रदोष व्रत कथा का विवरण कहाँ पर है, आज हम आपको दिखाएंगे। और पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके तत्व ज्ञान से प्रदोष व्रत कथा का सार क्या है, ये भी बीच बीच में आपको बताते हुए चलेंगे। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। प्रदोष रजनी मुखम, अर्थात जो आने वाली रात्रि का मुख होता है, उस सायकाल को प्रदोष का समय कहते हैं। अर्थात शाम की शुरुआत जहां से होती है उस समय को प्रदोष कहा जाता है। भाइयों, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और कहीं जाके चिपका दिया। इन नकली धर्म गुरुओं ने, धर्म के ठेकेदारों ने कहीं का कथा उठाकर कहीं पर जाके चिपका दी। मामला पूरा क्या है ये हम आपको बताएंगे। इसको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, इनसे रहो आप लोग हमेशा सावधान। तो भाइयों, प्रदोष व्रत की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है उसको समझिए। पहले एक महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में 15 दिन की पूर्णिमा होती है और 15 दिन की अमावस्या होती है। तो इसमें 13वां दिन शंकर जी का माना गया है, 11वां दिन मतलब एकादशी विष्णु की मानी गई है और 13वां दिन शंकर जी का माना गया अर्थात त्रयोदशी। और इसी प्रकार चंद्रमा घटता है तो अमावस्या की ओर जब बढ़ता है चंद्रमा घटते हुए, तो उसकी 13वें दिन की जो तिथि होती है, 13वां दिन होता है त्रयोदशी, वो भी शिव जी का माना गया है। यूं तो हर दिन सायकाल को प्रदोष लगता है, लेकिन त्रयोदशी के दिन जो 13वां दिन होता है उस दिन को ये लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं। इस तरीके से महीने में 2 प्रदोष व्रत की तिथियां निर्धारित की गई हैं। अर्थात पूर्णिमा के प्रारंभ से 13वां दिन इसको त्रयोदशी कहते हैं और इसी प्रकार
अमावस्या के प्रारंभ के 13वें दिन को, इसको त्रयोदशी कहते हैं। इन दोनों ही दिन को प्रदोष का व्रत धारण करते हैं भोलेनाथ को मानने वाले, भोलेनाथ को पूजने वाले, जो इन नकली कथावाचकों द्वारा मार्ग से भटकाए गए हैं, इन नकली कथावाचकों के भ्रम जाल में हैं, वो इस प्रदोष व्रत को धारण करते हैं। अब त्रयोदशी अर्थात 13वें दिन सोमवार भी पड़ सकता है, मंगल भी पड़ सकता है, बुधवार भी पड़ सकता है, गुरुवार भी पड़ सकता है, 7 दिन में कोई भी बार पड़ सकता है। तो अब इन नकली कथावाचकों की रोजी रोटी में दिक्कत आ जाती है, तो इन्होंने 7 बार की 7 दिन की कथा बना डाली, और उन 7 कथाओं में प्रदोष का कहीं पर कोई जिक्र नहीं। भाइयों, इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज तक ये नकली कथावाचक, नकली धर्मगुरु आपको अमरनाथ की कथा सुनाते रहे हैं। अमरनाथ की वास्तविक कथा क्या है इनको मालूम ही नहीं। अमरनाथ में बाबा भोलेनाथ ने पार्वती माता को कौन सी कथा सुनाई थी ये इनको मालूम नहीं। जब इनको ही नहीं मालूम कथा, तो ये आपको क्या सुनाएंगे। ये इधर उधर का करके ये भटकाते रहे समाज को। इसी तरीके जिसे देखो शंख ले लिया, घंटी ले ली और एक पोथी ले ली, और घर घर जाके ये सत्यनारायण व्रत कथा करवाते हैं। अब उसमें क्या करवाते हैं, लीलावती कलावती की कहानी सुनाएंगे, लकड़हारा की कहानी सुनाएंगे, कहीं सेठ की कहानी सुना देंगे, उसमें इनने व्रत किया था तो इनको ये लाभ हुआ, इनने व्रत किया था तो इनको ये लाभ हुआ, बस यही कथा सुनाएंगे। उसमें वास्तविक जो सत्यनारायण कथा, जो नाम है कि सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा क्या है ये नहीं इनको मालूम, ये नहीं है आपको समझाएंगे। ये बस इधर उधर का जोड़ जुगाड़ करके और सत्यनारायण व्रत कथा नाम दे देंगे, और बस वहीं जाके ये पूरे समाज को इसी तरीके से इन्हें डुबा रखा है। और उद्देश्य इनका सत्यनारायण व्रत कथा के नाम पर 3 घंटे का इधर उधर करके इनको अपना झोला भरना और झोला भर के अपने घर ले जाने से मतलब होता है। इसी तरीके से इन्होंने तीसरा अपना ये जोड़ जुगाड़ बनाया प्रदोष व्रत कथा का। अब प्रदोष का व्रत इनने बना लिया, 7 बार की कथाएं बना ली, 7 बार की कथा करके भी ये अपनी झोले ही भरते हैं, झोला भर के घर ले जाते हैं। 7 बार की कथा में क्या है, बस यहाँ वहाँ की थोड़ी बहुत कहानी लगा दी और बस झोला भर के इनको घर ले जाना है। अब प्रदोष व्रत कथा में, अब प्रदोष व्रत किसी भी दिन पड़ जाए, अब प्रदोष व्रत की जो वास्तविक कथा है इनको मालूम ही नहीं, इनको नहीं मालूम कि क्या हुआ था, किस तरीके की कथा है। ये बस इधर उधर की कथा सुनाएंगे कि उनने किया था उनको ये लाभ हो गया, उनने किया था ये लाभ हो गया, और बस अपना दक्षिणा लिया और निकलते बने। भाइयों, ये काल उपासना है। हमारे 4 वेद में, पवित्र हिंदू धर्म के 4 वेद में इस व्रत का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है, और हमारी पवित्र श्रीमद् भागवत गीता तो व्रत रखने को साफ मना करती है। अब इस व्रत का इन्होंने जोड़ जुगाड़ कहाँ से लिया, अब इस बात पर चलते हैं। प्रदोष व्रत का विवरण स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव महापुराण में मिलता है। कथा एक ही है, तो हम यहाँ पर शिव महापुराण से कथा ले लेते हैं, क्योंकि शिव भक्तों के लिए शिव महापुराण ही ऑथेंटिक माना जाएगा। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 14। मामला ये है कि प्रजापति दक्ष की 28 पुत्रियां थीं। 28 पुत्रियों में से एक सती बाबा भोलेनाथ को ब्याही थी, और बाकी 27 पुत्रियां चंद्रदेव पर आसक्त हो गई थी, चंद्रदेव से प्रेम करने लगी थी, तो 27 की 27 चंद्रदेव को ब्याही थी। तो यहीं से मामला शुरू होता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी रोहिणी नामक
27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। इन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन इन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे। दक्ष बोले, हे जमाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनमें से असमानता का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक ही पत्नी से प्रेम और अन्य से प्रेम न करना सही नहीं है। इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता में नहीं लिया। उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। वह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण व मलिन होने का श्राप दे दिया। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत रामपाल जी महाराज की जय। तो यहाँ से कथा का सार ये निकलता है कि चंद्रमा जी को दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह हुआ और चंद्रमा जी दक्ष की एक पुत्री रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। उन्हें वो अधिक अच्छी लगती थी, अधिक प्रिय थी। बाकी से वो प्रेम नहीं करते थे, बाकी को टाइम नहीं देते थे। तो बाकी पुत्रियों को बुरा लगता था और बार बार अपने पिता से चंद्रमा की शिकायत करती थी। और बार बार शिकायत करने के बाद दक्ष को क्रोध आया, और वैसे भी क्रोधी स्वभाव के थे दक्ष। तो क्रोध में उनने अपने दामाद को श्राप दे दिया कि क्षय रोग तुमको हो जाएगा और कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो क्षय रोग का अर्थ होता है कि श्वास की बीमारी होना, अर्थात टीबी हो गई चंद्रमा को। फेफड़े गलने लगे, फेफड़े का इन्फेक्शन हो गया, खांसी आने लगी चंद्रमा को। तो अगर आज का समय होता तो कोई इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी। जगह जगह टीबी के अस्पताल बन गए हैं। डोस नामक टेबलेट आती है, एक टेबलेट में काफ़ी आराम लग जाता है। तो उस समय का टाइम था, तो बेचारों को जैसे भी किसी ने बताया उस तरीके से उन्होंने अपना उपाय किया। आगे चलते हैं कथा में। उनके श्राप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताईं। तब चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी यह देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले भागा था। अब यह दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है। परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी का कहने का अर्थ है कि चंद्रमा कैरेक्टरलेस है। और किस तरीके का कैरेक्टरलेस है कि जो व्यक्ति अपने गुरु की पत्नी के ऊपर बदनीयत कर दे, पत्नी के साथ गंदा काम कर दे, वो कितना बड़ा नीच व्यक्ति होगा। ये देवताओं के हाल हैं। ये चंद्रमा की बात बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि उनके देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उनकी पत्नी के साथ गलत काम किया चंद्रमा ने। अर्थात देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा, जिनके साथ चंद्रमा ने मुंह काला कर लिया था। अब यहाँ पर सोचो जरा कि गुरु पिता से भी बड़ा होता है और गुरु की पत्नी माता के समान होती है, और माता पे कुदृष्टि डालना, माता के साथ गलत करना कितना बड़ा अपराध और कितना बड़ा नीच कर्म है। इस टाइप का है ये चंद्रमा। और आजकल की माताएं बहनें, वो कौन सा एक व्रत आता है, करवा चौथ व्रत, उसमें चंद्रमा को देखेंगी, चंद्रमा की पूजा करेंगी, फिर चंद्रमा जैसा पति चाहेंगी। तो भाई ऐसे पति करवा चौथ करो तो जो अपने गुरु की पत्नी के साथ कर सकता है, वो तुम लोगों के साथ क्या क्या करेगा,
ये तुम लोग खुद समझ लो। इसी पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेरी निश्चय जानी, कि जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं और करवा चौथ की कथा कहती हैं, वो अगले जन्म में गधी का अवतार धारण करती है, गधी की योनि को प्राप्त होती है। फिर पति भी मिलेगा अगले जन्म में, चांद रूपी गधा। फिर कर लेना करवा लो, कर लेना चांद की पूजा, हो लेना तैयार। भाइयों, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संत की वाणी कभी पलटती नहीं, संत की वाणी कट नहीं सकती। परमेश्वर कबीर की वाणी है ये। अब आगे कथा पढ़ लेते हैं, लेकिन इसी कथा में आगे ये भी सिद्ध करेंगे कि ये शंकर फेल हो गए। इनकी बस की बात नहीं कि किसी का श्राप ये काट लें, रखो लाख प्रदोष का व्रत या कुछ, ये कोई रक्षा नहीं कर सकते। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ब्रह्मा जी उपाय बता रहे हैं। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, उन्हें प्रसन्न करें, तभी उनके दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास आए और उन्हें सारी बातें बताईं। तब उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव को प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे क्षय रोग को दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को समाप्त नहीं कर सकता। अब स्पष्ट हो गया कि शिवजी फेल हो गए, वे दक्ष के श्राप को खत्म नहीं कर सके, तो इनकी क्षमता नहीं है किसी के भी श्राप को खत्म कर दें। ये काम तो सिर्फ पूर्ण परमात्मा कबीर ही कर सकते हैं, जिसका प्रमाण भी जीता जागता है। हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष का श्राप समाप्त नहीं कर सकता, पर उनका प्रभाव कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं बढ़ेंगी। तो भाइयों, चंद्रमा जी का 15 दिन जो क्षीण होता है, घटता है चंद्रमा और बढ़ता है, ये शंकर जी के प्रभाव से चंद्रमा को ये प्राप्त हुआ। उसके बाद चंद्रमा ने बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे बाबा भोलेनाथ, पार्वती माता के साथ आप यहाँ पर निवास करें। तो उसी स्थान पर एक तालाब है जिसका नाम है चंद्रकुंड। उस तालाब में बहुत से लोग स्नान करने जाते हैं अपने क्षय रोग को दूर करने के लिए। तो वहां पर स्नान करने से कोई क्षय रोग का नाश नहीं होता। इस स्थान को बहुत से लोग सोमनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो भाइयों, ये थी प्रदोष व्रत की कथा। इसका स्कंद पुराण में थोड़ा ज्यादा विस्तार है, लेकिन शिव भक्तों के लिए हमने इस कथा को शिव महापुराण से ही लिया है। जिस समय बाबा भोलेनाथ ने चंद्रमा को जिस दिन दर्शन दिया, वो दिन त्रयोदशी का दिन पड़ा और समय था सायंकाल। तो सायंकाल के दिन ही इस प्रदोष व्रत को माना जाता है, पूजा जाता है। तो यहाँ से इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि जब इस व्रत को करने से चंद्रमा का क्षय रोग दूर नहीं हुआ, सारा व्रत करने के बाद, सारी विधि करने के बाद भी चंद्रमा को आज भी वो कष्ट 15 दिन का सहना पड़ता है। तो फिर आप लोगों का कैसे कोई भी कष्ट या दोष दूर हो सकता है। और वैसे भी चंद्रमा को श्राप लगा था, तो चंद्रमा ने ये व्रत किया था। आपको तो कोई श्राप भी नहीं लगा है, तो आप इस व्रत को क्यों करें। और वैसे भी व्रत का कहीं पर हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहीं पर कोई
उल्लेख नहीं है। तो भाइयों, महामृत्युंजय मंत्र का 10,000 का जो जाप था वो भी फेल हो गया। बाबा भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए, वो भी फेल हो गया। तो फिर आप लोगों को तो ना बाबा भोलेनाथ के दर्शन होने वाले हैं और ना आपका कुछ भला होने वाला है, क्योंकि ये कोई प्रमाणित व्रत नहीं है। ये ब्रह्मा जी द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है, जो ब्रह्मा ने मनमुखी तरीके से बता दिया और चंद्रमा ने कर लिया। इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब यहाँ पर आपको हम जीता जागता प्रमाण पेश करते हैं परमेश्वर कबीर की नायाब शक्ति का। आज से 600 साल पहले की बात है। मगहर यात्रा पर थे परमेश्वर कबीर और उनके साथ में थे काशी नरेश, वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां पठान। परमेश्वर कबीर ने कहा कि मेरी इच्छा स्नान करने की हो रही है। तो बिजली का पठान बोले कि हे गुरुदेव, यहाँ पर दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है। इस पर काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल बोले कि हे गुरुदेव, यहाँ पर एक आमी नदी थी और वो आमी नदी बाबा भोलेनाथ के श्राप से सूख गई है। तो परमेश्वर कबीर ने कहा कि उस नदी के पास हमको ले चलो। तो परमेश्वर कबीर उस नदी के पास पहुंचे और परमेश्वर कबीर ने सिर्फ एक इशारा किया था और एक इशारे मात्र से वो आमी नदी मानो इस तरीके से फुहारेदार पानी से पूरी लबालब भर गई। तो परमेश्वर कबीर वो सुप्रीम शक्ति हैं जो एक क्षण में बाबा भोलेनाथ के श्राप को खत्म किया और सूखी नदी को फिर से लबालब जल से भर दिया। उसके बाद परमेश्वर कबीर ने उस नदी में स्नान किया। तो भाइयों, अभी आपने देखा कि बाबा भोलेनाथ फेल हो गए और बाबा भोलेनाथ के ही श्राप को परमेश्वर कबीर ने एक क्षण में नष्ट कर दिया। तो आपके ऊपर प्रदोष हो, खरगोश हो या कोई सा भी खतरनाक से भी बड़ा खतरनाक दोष क्यों ना हो, परमेश्वर कबीर की शरण में आने से सारे दोष खत्म हो जाते हैं। क्षय रोग हो या कुष्ठ रोग हो या टीबी हो या फेफड़ों का इन्फेक्शन हो या कैंसर हो या कैंसर का बाप हो, कोई भी बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनके भक्तों के सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। और ना कहीं व्रत करने की जरूरत है, ना कहीं उपवास रखने की जरूरत है, ना कहीं भूखा मरने की जरूरत है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों से ही सारे कष्ट दूर हो रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उन्हीं पूर्ण परमेश्वर कबीर के अंश अवतार हैं जो इस समय वर्तमान समय में इस धराधाम पर मौजूद हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनसे नाम दीक्षा लेकर, निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।